कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे और घुसपैठिया कहा है उन्होंने तमाम मुसलमानों को। अरब नस्ल अर्बन नक्सल है, उसको अरब नस्ल बताया इन्होंने, हामिद मीर ने। ये वही हामिद मीर हैं जिन्होंने बोला था कि आईएसआई चीफ की बीवी ने उन्हें गोली मारी थी और उसके बाद इनका क्या हालत फैसला कर दिया गया था सबको पता। भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, वो पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयानात दे रहे हैं कि अब लगता है कि उनका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उनका टारगेट जो है वो मुसलमान बहसियत एक कम्युनिटी के हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो बड़ा इसको महसूस करती है और पाकिस्तान के लोग भी बड़ा महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी को क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान जितना भी चाले ना, जितनी भी कोशिश कर ले, अरब वर्ल्ड कभी भी नरेंद्र मोदी से पीछे नहीं हो सकती, क्योंकि ये टकराव होने वाला नहीं, ये टकराव हो रहा है। और जेनोसाइड भी कंटिन्यूड है। कश्मीर ले लें और पूरे आप अब वो इतनी दर्दनाक स्टोरीज हैं जहाँ ये हिंदू डंडे लेके मुसलमानों के घरों में, मैं अगले दिन देख रहा था सोशल मीडिया पे कि क्रिश्चियन के पीछे पड़े थे कि बाइबल को फाड़ो और ये कहो और वो करो, और साथ में उसको मार भी रहा था। तो इसलिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ ना कि ये जो इंडियन रौनक है और ये जो इजरायली रौनक है और ये जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट लेके बेशर्मी के साथ आए हैं और दूसरी कंट्रीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बॉर्डर का ख्याल नहीं है, इसकी एक बैकग्राउंड। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर, जिसे शायद आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने अपने टीवी शो में जो मोदी जी ने अभी अपने चुनावी रैली में एक भाषण दिया और जिसमें अर्बन नक्सल के ऊपर बात की, महिलाओं के मंगलसूत्र के ऊपर बात की, उसी अर्बन नक्सल को इन्होंने अपने टीवी शो में अर्बन नस्ल के उस पर चर्चा की और इस पे मोदी जी के खिलाफ बहुत सारी बातें भी हुई। अब उन्होंने ये जताना चाहा कि जो मोदी, जिसे अरब कंट्री इतना सम्मान देती है, वही मोदी किस तरह अरबियों से नफरत करता है। मगर सवाल ये है दोस्तों कि वो अर्बन नक्सल था और इस पाकिस्तानी पत्रकार ने उसे अर्बन नस्ल कहा, और अगर अरबियों को कह भी देते तो उसे अरबी कहते, उसे अर्बन नहीं कहते। तो ये एक अंग्रेजी शब्द है अर्बन। तो ये मेरे ख्याल से इतने बड़े पत्रकार होने के बावजूद या तो इनको समझ में नहीं आया, या तो फिर हो सकता है जानबूझ के प्रोपेगेंडा करने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया। तो अब इस प्रोग्राम के बाद में पाकिस्तान में भी और भारत में भी उसके ऊपर बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हामिद मीर ने अपने टीवी शो में क्या कहा मोदी जी के बारे में, और उसको हमारे रोहित भाई ने किस तरह अच्छी तरह से जवाब दिया और अर्बन नक्सल और अर्बन नस्ल के बारे में समझा दिया। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं, इनको कुछ अरब ममालिक में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में कीमती हार डाले जाते हैं। दूसरी तरफ ये मोदी साहब अरबों को बुरा भला भी कहते हैं। तो अब सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की तो जो रूलिंग एलीट है वो तो ऐसी बातें नहीं करती। हमारे तो इलेक्शन में इंडिया के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं होती जिस तरह की कि इंडिया के इलेक्शन में पाकिस्तान के बारे में और अब मुसलमानों के बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो अगर मोदी साहब दोबारा इलेक्शन जीतते हैं, जिसके काफ़ी इम्कानात नज़र आते हैं, तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौयत क्या होगी। और जो इंडियन पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा लगा दिया गया है, ग्रेटर इंडिया का नक्शा लगा दिया गया है, तो क्या ये भी सिर्फ एक सियासी कार्रवाई है या इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बताया दुनिया को, और ये बातें ऐसे फैली जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों के खिलाफ है। उनको पता नहीं 10 साल पहले 15 साल पहले अखबार पढ़ा हो, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला और क्या उन्होंने उसको सुना। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले आप ये देखिए। अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और अरब नस्ल अर्बन नक्सल है, उसको अरब नस्ल बताया इन्होंने, हामिद मीर ने। ये वही हामिद मीर हैं जिन्होंने बोला था कि आईएसआई चीफ की बीवी ने उन्हें गोली मारी थी और उसके बाद इनका क्या हालत फैसला कर दिया गया था सबको पता है। लेकिन अर्बन नक्सल, जिसको वो अरब नस्ल बता रहे हैं, और इनको बुरा बहुत लगा, जैसे ये खुद अरब नस्ल के हों। 3 जनरेशन पहले, 6 जनरेशन पहले या 10 जनरेशन पहले आपके बाप दादा का नाम राम कुमार था। उस पे पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हामिद मीर साहब
उन्होंने ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्पीच है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अर्बन नस्ल के लोग हैं, जो अर्बन नस्ल के जो लोग हैं, क्या उनको हम सारी वेल्थ दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ जो अरब ममालिक हैं वो तो मोदी साहब को बड़े हार डालते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके गले में हार डालते हैं, उनको इनाम इकराम देते हैं। इनाम इकराम तो नहीं, लेकिन दिस इज़ अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट होता है बेसिकली, दिस इज़ नॉट इनाम इकराम। मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सो बड़ा एक प्रोटोकॉल देते हैं। तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो बड़ा इसको महसूस करती है, और पाकिस्तान के लोग भी बड़ा महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी को क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान जितना भी चाले ना, जितनी भी कोशिश कर ले, अरब वर्ल्ड कभी भी नरेंद्र मोदी से पीछे नहीं हो सकती। उसके पीछे उनके इंटरेस्ट हैं। तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने अर्बन नक्सल, देखिए ये नक्सलाइट मूवमेंट तो चल रही है इंडिया के अंदर, बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता कि ये नक्सल कॉरिडोर कौन सा है और वहाँ पे किस वजह से मूवमेंट चल रही है, क्यों लोग हैं वो क्यों पुलिस पे हमले करते हैं और क्या चलता रहता है। और अभी जो उन्होंने अर्बन नक्सल को जो कंफ्यूज किया अरब नस्ल से, मैंने जब ये पढ़ा था तो मैंने भी अर्बन नक्सल ही पढ़ा था, मैंने अरब नस्ल नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको कंफ्यूज किया है विद अरब नस्ल को और अर्बन नक्सल को, ठीक है ना जी। सो वो ये समझते हैं कि शायद जैसे मैंने पहले कहा ना आपको कि वो कंफ्यूज कर गए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली ये नक्सल मूवमेंट क्या है, नक्सलाइट कौन है, ये क्या करते हैं, ये क्यों टारगेट करते हैं। और उन्होंने इसको जब महफूज कह दिया तो मीर साहब ने अपने शो के अंदर, टीवी शो के अंदर ये कहा कि मोदी साहब को तो अरब ममालिक जो है वो वेलकम करते हैं। और आप बोल रहे हो कि अरब नस्ल के मतलब सारे मुसलमानों के खिलाफ है। सारे मुसलमान अरब नस्ल के क्या? हमारे जितने मुसलमान हैं इंडिया में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, वो यहीं के हैं, वो कहीं अरब से नहीं आए थे, वो घोड़े पे बैठ के नहीं आए थे। तो वो सही बोलते थे ये चीज कि अर्बन नक्सल अगर हामिद मीर को नहीं पता तो किसे पता हो। हामिद मीर जो कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इतने सीनियर हैं, मुझे उनके साथ सहानुभूति है कि वो अपने आप को अरब नस्ल मानने लगे और उनको बुरा लगा है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था अर्बन नक्सल, अखबारों में छपा है, पूरे 5 साल हेडलाइन रहा अर्बन नक्सल के क्या होता है अर्बन नक्सल। उन्हें नहीं समझ में आई। क्यों? क्योंकि वो सोचते ही हर चीज को इस्लाम के चश्मे से हैं, वो सोचते ही हर चीज को ऐसे है कि हम मुसलमान हैं। अरे कहां से मुसलमान आएगा? आपको याद है वो QR कोड जो दिखा था, वो जो अल्लाह लिखा दिखा था कि QR कोड में, वो इसी अरबन नस्ल और अरब नस्ल की मेहरबानी थी। अरब नस्ल यानी कि अरबी, आप अरबी हो क्या? वो अरब लोग आपको मुसलमान मानते ही नहीं, आप अरब नस्ल पे चीख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने तो सोच लिया ना कि हम अपने ही बाप दादों का खून करें, आपने सोच लिया कि हम उनको नहीं मानेंगे। अरे अंग्रेजी है, अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए। आपके क्रिकेटर्स को अंग्रेजी नहीं समझ में आती, हमें पता है, आपके लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ में आती, हमें पता है। लेकिन ये बात कि अर्बन नक्सल जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला उसको आप अरब नस्ल बोल रहे हैं। एक चीज एक बार फिर से आप ये देख अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच, आपका अरब नस्ल की सोच, ये अरब नस्ल है क्या? पाकिस्तान में जितने लोग हैं या पाकिस्तान जो है वो ये सोचता है कि हम अरब से आए हैं, हम अरब से ही आए थे यहाँ पे, और हमारे बाप दादा जो है घोड़े पे चढ़ के आए थे, यहाँ आकर के उन्होंने राय यहीं शादी कर ली तो हम बन गए। वो जितने आए थे घोड़े पे वहां से ज्यादातर दूसरों से लड़ाई में मारे गए, और एक लड़ाई नहीं हुई तो उसके बाद जब उनके बेटे बड़े हुए, जैसे बाबर या औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मार दिया था, और उसके साथ साथ जितने जो उसकी अरब नस्ल थी सारी मार दी गई थी। यहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे यहीं के हैं, शक्ल सूरत से, रंग से, और ये तो दिखते भी हैं। यहाँ जितने लोग हैं ये आप अगर हिस्ट्री ठीक से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि इंडियन दिखते हैं, या सरनेम, यार चीमा सरनेम, बाजवा सरनेम,
ये कहाँ से आते हैं? यस, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, सरनेम भी हिंदू वाला है, बिल्कुल सही। ये कहाँ से आते हैं ये बात नहीं समझ में आती मुझे। ये अर्बन नस्ल, पहले उन्होंने बोला अर्बन नस्ल, फिर उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा एक चीज, अरेबियन नस्ल होता है या अर्बन नस्ल होता है? और अर्बन वर्ड अगर उन्हें नहीं समझ में आता हामिद मीर साहब को, तो इंडिया आइए, हम आपको यहाँ अंग्रेजी सिखा देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा हामिद मीर साहब ने क्या कहा, किस तरह उन्होंने जो है अर्बन नक्सल को अर्बन नस्ल कह दिया। और अर्बन नस्ल भी अगर वो कहते फिर भी वो गलत है। अगर मोदी जी अरबी नस्ल कहते तो ठीक थी बात, मगर वो अर्बन नस्ल भी कह रहे तो भी गलती है। और इतने बड़े पत्रकार हैं पाकिस्तान के, अगर इनको अर्बन नक्सल और अर्बन नस्ल का फ़र्क नहीं है तो समझ में नहीं आता किस तरह के जर्नलिस्ट इतने बड़े पाकिस्तान में माने जाते हैं। या तो फिर ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया हमेशा करता आ रहा है, और इतनी बड़ी चर्चा उसमें हो रही है अर्बन नक्सल के बारे में, अर्बन नस्ल के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की बातें होती है भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। मगर खैर बात तो यह है कि डॉक्टर चीमा साहब जो है उन्होंने कहा कि भाई अर्बन नस्ल और अर्बन नक्सल जो है इसमें फ़र्क है, और उन्हें पता है अर्बन नक्सल क्या चीज़ है। और उन्होंने भी ये भी कहा कि शायद उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो भाई मेरे ख्याल से इतने बड़े अगर वो जर्नलिस्ट है तो ये कन्फ्यूजन की बात हो ही नहीं सकती। और हाँ, जैसा कि रोहित भाई ने कहा, अगर आपकी जैसे कि क्रिकेटर्स जो है उनकी जो अंग्रेज़ी है वो जिस तरह उनको समझ में नहीं आती या उन्हें ठीक तरह से बोलने नहीं आती, तो हो सकता है हामिद मीर साहब को भी थोड़ी सी अंग्रेज़ी में दिक्कत होगी। तो अगर आपको अच्छी अंग्रेज़ी सीखनी है तो आप भारत आ सकते हैं। हमारे रोहित भाई आपको अच्छी तरह से अंग्रेज़ी सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।